बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। अभी आप सभी लोग बहुत ही सुंदर, बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े श्रद्धा पूर्वक भजन श्रवण कर रहे थे। चुनरी है अनमोल चुनरिया दिन दिन मैली हो। चुनरी किसे कहते हैं? एक चुनरी तो वो है जो आप सब ओढ़ करके बैठे हैं, पहने हुए हैं। और ये दूसरी चुनरी कौन है? ये शरीर रूपी चुनरी है। यदि आप कहीं मार्केट जाएं और एक चुनरी खरीद के लाएं और उस चुनरी को ऐसी जगह रख दें कि वह प्रतिदिन गंदी होती जाए, मैली होती जाए, फटती जाए, और आपने उसे अच्छे से पहन भी नहीं पाया, शौक भी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन वह चुनरी फटने लग जाए, मैली होने लग जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको दुख होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसमें पैसा दिया है, उसमें कीमत लगी हुई है। उसकी कीमत को आप समझेंगे कि इसमें हमने पैसा लगाया है और इसे हमने अच्छे से पहन भी नहीं पाया और ये फटने लगी, पुरानी होने लगी। लेकिन कभी क्या ख्याल करते हैं, कभी ध्यान देते हैं? ये प्रकृति की ओर से हमें सुंदर चुनरी मिली है और ये शरीर रूपी चुनरी है। इसे हमने पहन रखा है, लेकिन प्रतिदिन यह मैली हो रही है, कभी ध्यान नहीं देते। और इसमें जो बाहर की चुनरी है, उसमें एक बार यदि कीचड़ लग जाए तो उसकी सफाई तो हम साबुन से कर सकते हैं, पानी से कर सकते हैं, सल्फेक्सल साबुन, अच्छा साबुन यूज कर सकते हैं। उसमें कोई भी दाग लगे छूट भी सकता है, छूट जाता है। लेकिन जो ये सुंदर चुनरी हमें मिली है, इसमें यदि दाग लग जाए तो कोई साबुन है छुटाने का इसमें? और वह कौन से दाग हैं जो इसमें लग जाते हैं? वो शरीर में नहीं, वो मन के दाग होते हैं, मन में दाग लगते हैं। और वह कौन दाग है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अनेक प्रकार की जो बुराइयां हैं, बुराइयों के जो दाग लग जाते हैं वो छुटा पाना मुश्किल होता है। और ये चुनरी दिनों दिन मैली होती जाती है। इसे छुटाने का, इसे पवित्र करने का एक ही स्थान है और वह है सत्संग। सत्संग रूपी जल से और ज्ञान रूपी साबुन से ही इसके दाग छुटाए जा सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, रतन का जतन कर माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रतन का जतन कर, ये जो रत्न रूपी ये शरीर हमें मिला हुआ है, इसे यत्न पूर्वक रखो। यदि हम किसी के घर में जाएं और कोई सामान ले आएं, वह व्यक्ति हमें बहुत अच्छा समझता हो और वह अपना सामान दे दे और उसका सामान लेकर के हम घर आ जाएं और उसके सामान की कद्र न करें, तोड़ के फोड़ के और उसे मैला कुचैला करके वापस लौटा दें, तो फिर दोबारा यदि हम कभी हमें जरूरत पड़े और फिर से उसी घर में सामान मांगने जाएं तो क्या वो देगा? भले ही उसके पास बहुत सारा रखा हो, लेकिन वो बहाना बना देगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बार लेकर उसका कद्र नहीं किया, उसे गंदा कर दिया, उसे मैला कर दिया, उसे तोड़ फोड़ करके वापस किया। इसी प्रकार ये जो शरीर हमें मिला है, कितना सुंदर मिला है, लेकिन इसमें हम दाग लगा दें, मैला कुचैला कर दें, इसमें अनेक प्रकार के दोष दुर्गुणों से भर दें और फिर इसी प्रकार शरीर का अंत हो जाए, तो क्या दोबारा यह शरीर मिलेगा? इसलिए हमें इस शरीर की, इस जीवन की कीमत करना, समय की कीमत करना है। ये बहुत ही सुंदर अवसर मिला हुआ है और इसमें यदि नहीं जागे, ये नहीं चेते, फिर दोबारा मिले ना मिले कौन जानता है। क्योंकि जागने का समय ये मनुष्य का जीवन है। पशु आदि खानियों में सिर्फ भोग भूमिका है, उसमें ना कर्म बनते हैं और ना उसमें नष्ट होते हैं, वो सिर्फ भोग भूमिका है।
मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है कि इसमें अनेक प्रकार की जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करके सद्गुणों को अर्जित करके हम अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं, जीवन को कल्याण में लगा सकते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं? अपने जीवन में सद्गुणों को तो अर्जित नहीं कर पाते हैं, लेकिन दुर्गुणों को अर्जित कर लेते हैं, दोषों को अर्जित कर लेते हैं। इसीलिए सिर्फ पश्चाताप ही हाथ लगता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर आप ठग आइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि कभी कोई आपको ठग ले तो कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी के साथ छलबाजी नहीं करना। यदि आप किसी को ठग लेंगे और वह व्यक्ति जब भी आपके नजर में आएगा तो आपको दुख होगा, यादें आएंगी और आपका मन मलिन होगा। लेकिन आपको किसी ने ठग लिया है तो कोई बात नहीं, आप भले ठग जाएं, लेकिन और को यदि ठगोगे तो हमेशा अशांत, दुखी, पीड़ित, व्याकुल रहोगे। क्योंकि बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन सद्बुद्धि देखो, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञाता रावण के पास क्या कमी थी? न धन की कमी थी, न बल की कमी थी, न बुद्धि की कमी थी, लेकिन उसके जीवन में सच्चे सद्गुरु नहीं मिले थे और सद्बुद्धि नहीं मिली थी। सद्बुद्धि के अभाव में आकर के उसने क्या किया? वो किसी से प्रेम नहीं कर पाया, किसी के सामने झुक नहीं पाया, इसके कारण उसका विनाश हो जाता है। और राम के जीवन में सद्गुरु मिले हुए थे, सद्बुद्धि मिली हुई थी, और वे अपने पवित्र व्यवहार और हृदय के प्रेम के द्वारा सभी को अपना बना लेते हैं और उनको आज सब कोई झुकता है, क्योंकि वो खुद इतने झुके हुए थे कि उनको सब झुकते हैं। तो बुद्धि बहुत है, इसका महत्व नहीं है। जिसके पास सद्बुद्धि है, सदाचार है, सद्गुण है, महत्व इसका है। नाम उसका भी होता है जिसके पास दुर्बुद्धि होती है, और नाम उसका भी होता है जिसके पास सद्बुद्धि होती है। बस अंतर इतना होता है कि उसके नाम के पीछे, जिसके अंदर में सद्गुण है, सदाचार है, उससे लोग आदर्श लेते हैं, उसके नाम के पीछे महापुरुष लगाया जाता है। और एक जो दूसरा है व्यक्ति है जिसके पास दुर्बुद्धि है, दुर्गुण है, दुराचार चरण है, उसका भी नाम होता है, लेकिन उसके नाम के पीछे चोर, डकैत, अनेक प्रकार के नाम दिए जाते हैं। एक के सामने याद करते ही सिर झुक जाता है, तो दूसरे के सामने नाम लेते ही मन में मलिनता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में सद्गुणों को अर्जित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो चुनरी है ये बहुत कीमती है, बड़ी मुश्किल से मिली हुई है। मैंने कहा था ना, कबीर आप ठगे आइए। यदि कोई आपको ठग ले तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी दूसरे को यदि ठगते हैं तो दुख होता है। एक छोटा सा उदाहरण आता है कि एक बार की बात है कि 5 लड़के थे। वो हरिद्वार कुंभ मेला की यात्रा करने का उनका विचार हुआ कि चलो हरिद्वार कुंभ मेला चलते हैं। और उनकी प्रवृत्ति कैसी थी? दूसरों को ठगने की। जो व्यक्ति दूसरों को ठगता है, कभी कभी वो ही ठग जाता है। वे 5 व्यक्ति हरिद्वार कुंभ मेला की यात्रा करने के लिए स्टेशन जाते हैं और टिकट खरीदते हैं, टिकट लेते हैं। लेकिन टिकट किसका लेते हैं? लोकल डिब्बा का लेते हैं। लोकल डिब्बे का टिकट ले लेते हैं और जाकर स्टेशन पर पहुंचते हैं।
देखते हैं कि गाड़ी आने की तैयारी में है। कुछ ही पलों में गाड़ी आ जाती है, लेकिन जो उनका टिकट था वह लोकल डिब्बे का था। और उस गाड़ी में इतनी भीड़ थी, जिस डिब्बे में उन्हें बैठना था उसमें बहुत भीड़ थी। उन्होंने सोचा यदि हम रिजर्वेशन डिब्बे में बैठेंगे तो टीटी आ जाएगा, हमें उतार देगा बीच रास्ते में। इसलिए जो हमारा टिकट है वो लोकल डिब्बे का है, तो हमें लोकल डिब्बे में ही बैठना चाहिए। वो जाकर के पीछे बैठते हैं, लेकिन उसमें इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। जब पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन बैठना तो था ही, कुंभ मेला की यात्रा करना ही था, ये तो उन्होंने मन में ठान ही लिया था। लेकिन अब भीड़ को कैसे कम करें, तो उन्होंने एक युक्ति सोचा। उन्होंने एक युक्ति सोचा और युक्ति सोच करके वो सोचते हैं कि इस युक्ति को अपनाते हैं, शायद इसमें भीड़ कम हो जाए। एक व्यक्ति कहता है, सोचता है और कहता है कि मैं जाकर के आगे पहुंचूंगा और उस डिब्बे के पास में जोर जोर से चिल्लाना शुरू करूंगा कि इस डिब्बे में बहुत बड़ा विषैला सर्प घुस गया है, और तुम चारों लोग पीछे से आना और जोर जोर से चिल्लाना कि हमने भी देखा है घुसते हुए। तो इसमें जो लोग बैठे हुए हैं सब निकल जाएंगे और हम लोग आराम से यात्रा करेंगे। उन्होंने यही युक्ति अपनाया और एक व्यक्ति जाता है और जाकर के जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि इस डिब्बे में बहुत बड़ा विषैला सर्प घुसते हुए देखा है। तो चार आकर के पीछे से वो भी चिल्लाना शुरू करते हैं कि जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, बहुत बड़ा विषैला सर्प घुसते हुए हमने भी देखा है। अब इस प्रकार से जब पांचों लोग कहते हैं तो बेचारी भोली भाली जनता जो बैठी हुई थी उनके मन में विश्वास हो गया और सब निकल जाते हैं। और निकल करके कोई इधर कोई उधर बैठ लेते हैं किसी भी प्रकार से, क्योंकि गाड़ी का छूटने का समय निकट आ गया था। और ये युक्ति उनकी काम तो कर गई। वो पांचों लोग आराम से सीट पर बैठ गए और बैठ करके भोजन करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि हमारी युक्ति बहुत अच्छी तरीके से काम कर गई। जब युक्ति काम ही कर गई है तो बैठ के क्यों जाएं, आराम से लेट करके सोते हुए जाएं, हमारा सफर आसानी से कटेगा। इस प्रकार से वे पांचों लोग एक एक सीट पर आराम से लेट जाते हैं और लेटते ही उनको नींद पड़ जाती है, पांचों सो जाते हैं। अब यह बात स्टेशन मास्टर को सुनाई पड़ती है कि पीछे वाले डिब्बे में विषैला सर्प घुस गया है। और वह स्टेशन मास्टर अपने से जो बड़ा मास्टर था उसको फोन करते हैं और वह एक सलाह देते हैं कि देखो टिकट का वो जो गाड़ी का समय है वो तो निर्धारित है, गाड़ी तो रोकी नहीं जा सकती है, गाड़ी को तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन जो पीछे का डिब्बा है उसे निकाल दिया जाए। और पीछे का डिब्बा को निकाल देते हैं और वह पांचों के पांचों सोते रह जाते हैं। गाड़ी छूट जाती है, गाड़ी छूट जाती है। गाड़ी बीच रास्ते पर पहुंचती है। जब समय रात में 12 बजते हैं तब इनकी एक की नींद खुलती है और सोचता है चलो खिड़की से देखते हैं कहां पर पहुंचे, हमारा सफर तो बड़े आसानी से कट रहा है। गाड़ी इतनी फास्ट चल रही है कि जरा भी हिल भी नहीं रही। इस प्रकार से बड़े खुश होता है और खिड़की से देखता है तो जिस प्लेटफार्म से वो बैठे थे, जिस स्टेशन से, उसी का नाम लिखा रहता है। तो भी उसके मन में शक होता है कि हो सकता है मैं अभी सो के उठा हूं, हो सकता है उसी नाम का एक दूसरा स्टेशन भी हो सकता है। इसके कारण फिर से वो लेट जाता है। थोड़ी देर बाद उसका मन नहीं मानता और सोचता है कि ये सब सो रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही, इनको भी जगाया जाए। तो उन सबको जगा देता है और कहता है देखो गाड़ी कितनी फास्ट चल रही है, जरा भी हिल नहीं रही, आप लोग भी तो देखिए कहाँ पहुंचे हैं। वो चारों जब जागते हैं और बाहर गेट के निकलते हैं, देखते हैं तो जहां की तहां गाड़ी खड़ी हुई, गाड़ी नहीं वो डिब्बा खड़ा हुआ है। आगे देखे तो गाड़ी तो छूट चुकी है लेकिन डिब्बा
खड़ा हुआ है। उनकी युक्ति काम नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरों को छलने का काम किया था, दूसरों को धोखा देने का काम किया था, इसलिए धोखा स्वयं खा जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कबीर आप ठग आइए और न ठगिए कोई। हम भले ही ठग जाएं लेकिन दूसरों को ठगने की चेष्टा ना करें। इसलिए सदगुरु कबीर साहब संदेश देते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन रूपी चुनरी मिली है ये बड़ी अनमोल मिली है। इसमें इसका उद्धार यदि करना है, इसका कल्याण करना है तो एक ही रास्ता है और वह है सत्संग। सत्संग में आकर जो हम संत महापुरुष हमें जीवन जीने का मार्ग बताते हैं, जीवन जीने का जो रास्ता बताते हैं, उस रास्ते के अनुसार यदि हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं, जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन का अवश्य कल्याण होगा और अवश्य हमें आत्म शांति का अनुभव मिलेगा। तो मैं बोल रही थी, रतन का जतन कर। इस मानव शरीर रूपी ये चुनरी मिली है, इसे जतन करके रखें, इसको यत्न पूर्वक रखें, क्योंकि ये चुनरी बड़ी अनमोल है। हर चीज का मोल है, हर चीज की कीमत है, लेकिन इस शरीर की, इस श्वासों की कोई कीमत नहीं है। कब छूट जाए इसका कोई निर्धारण समय नहीं है, इसका कोई निर्धारित समय नहीं है। इसलिए हम समय की कीमत करें और अपने जीवन का लाभ उठाएं, तभी हम सबका सत्संग सुनने का और सुनाने का सार्थकता होगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की।